जल्दी हेलो एवरीवन, क्या हाल है? हम लोग पिछले क्लास में जाना था जीनस पोंगो के बारे में, जीनस पोंगो के डिटेल्स कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जाना। जीनस पोंगो किसे कहते हैं? जीनस पोंगो यानी ओरंगुटान। ओरंगुटान के एक कैरेक्टर को डिटेल्स में पढ़े थे। उससे पहले हम लोगों ने सुपर फैमिली होमिनिडिया के बारे में जाना। उससे पहले भी हम इंफ्रा ऑर्डर सब ऑर्डर के बारे में डिटेल्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उससे पहले हम लोग ऑर्डर प्राइमेट्स को जाना था, प्राइमेट्स के कैरेक्टरिस्टिक को जाना था, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है जिसे हम प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है ना? जो ऑर्डर प्राइमेट्स है, आपको पता है जो ऑर्डर प्राइमेट्स है उसको दो सब ऑर्डर में क्लासिफाई किया गया। पहले की बात की जाए तो स्टेप्सिराइनी और दूसरे की बात की जाए हैप्लोराइनी। जो स्टेप्सिराइनी है उसके अंदर वेट नोज वाले प्राइमेट्स को रखा गया है। जो हैप्लोराइनी है उसके अंदर ड्राई नोज वाले प्राइमेट्स को रखा गया है। वेट नोज यानी जिसके पास राइनियम हो उसको स्टेप्सिराइनी में रख दिया गया, जिसके पास राइनियम ना उसे हैप्लोराइनी में रख दिया गया है। जो स्टेप्सिराइनी सब ऑर्डर है उसको दो इंफ्रा ऑर्डर में क्लासिफाई किया गया है। पहले की बात की जाए लुमिनिफॉर्म, दूसरी की बात की जाए लोडिसिफॉर्म। जो सब ऑर्डर हैप्लोराइनी है उसको तीन इंफ्रा ऑर्डर में क्लासिफाई किया गया है। पहले की बात की जाए टार्जिफॉर्म, दूसरी की बात की जाए प्लेटिनाइनी, तीसरी की बात की जाए कैटेराइनी। जो इंफ्रा ऑर्डर कैटेराइनी है ना उसको दो सुपर फैमिली में क्लासिफाई किया गया है। दो सुपर फैमिली, पहले की बात की जाए पिथेकोडिया, दूसरी की बात की जाए तो होमिनिडिया। जो होमिनिडिया सुपर फैमिली है ना उसको दो फैमिली में क्लासिफाई किया गया है। पहले की बात की जाए तो हेलोविटाइडी और दूसरी की बात की जाए तो होमिनिडी। जो फैमिली होमिनिडी है ना उसको थ्री फैमिली सब फैमिली में क्लासिफाई किया गया है। पहले की बात की जाए तो पोंगोनी, दूसरी की बात की जाए गोरिलिनी, दूसरी की बात की जाए होमिनिनी। जो सब फैमिली पोंगो है ना, पोंगोनिक है, उसके अंदर पोंगो जीनस पोंगो आते हैं। जो सब फैमिली गोरिलिनी है उसके अंदर जीनस गोरिल्ला आते हैं। उसी गोरिल्ला के बारे में हम लोग आज डिटेल से पढ़ेंगे। और जो सब फैमिली होमिनिनी है ना उसके अंदर पैन आते हैं एंड होमो आता है। पैन के अंदर जीनस पैन, जीनस होमो। पैन के अंदर आते हैं चिंपैंजी आते हैं, बोनोबस आते हैं। और जीनस होमो के अंदर हम लोग खुद आते हैं यानी होमो सैपियंस आते हैं। ठीक है ना? आज जानते हैं गोरिल्ला के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानते हैं। जीनस गोरिल्ला के अंदर कौन कौन क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, कैसे एक गोरिल्ला को दूसरे जीव से डिफरेंशिएट कर सकते, कैसे मेल गोरिल्ला को फीमेल गोरिल्ला से डिफरेंशिएट कर सकते, उसके बारे में आज डिटेल्स में जानेंगे। तो चलिए फोकस करते हैं। जल्दी फोकस करो। जो गोरिल्ला है ना वो मेनली कहाँ पाया जाता है? ये मेनली पाया जाता है अफ्रीका में, और भी अफ्रीका में भी सेंट्रल अफ्रीका में पाया जाता है। बीच के अफ्रीकी महाद्वीप में पाया जाता है, बीच वाले पार्ट में पाया जाता है। ठीक है ना? सेंट्रल अफ्रीका में पाया जा रहा है। ठीक है ना? ये देयर आर सेवरल स्पीसीज ऑफ गोरिल्ला। गोरिल्ला के कई स्पीसीज पाए जाते हैं, बहुत सारे स्पीसीज होते हैं। गोरिल्ला एक स्पीसीज का नाम नहीं, गोरिल्ला एक जीनस का नाम है। इसके अंदर बहुत सारे स्पीसीज आते हैं। ठीक है ना? ये गोरिल्ला है ना, मेल गोरिल्ला वो फीमेल गोरिल्ला से 2 गुना साइज होता है। हम लोगों ने पोंगो के बारे में पढ़ा था और ओरंगुटान के बारे में भी पढ़ा था। वो जो फ्लैंज्ड मेल होते हैं वो फीमेल से 2 गुना साइज के होते हैं। उसी तरह ये क्या है, मेल है, फीमेल से क्या होता है 2 गुना साइज के होता है। मेल क्या होता है, फीमेल से 2 गुना साइज होता है। ये मेल के लिए सिंबल यूज किया जाता है, ये फीमेल के लिए बायोलॉजी में सिंबल यूज किया जाता है। ठीक है ना? इसके लोकोमोशन की बात की जाए तो इसके लोकोमोशन क्या होता है, क्वाड्रापेडलिज्म होता है। क्वाड्रापेडलिज्म मतलब क्या, 4 पैरों पर चलते हैं। कितने पैर में चलते हैं? 4 पैर में। अब सवाल यहाँ ये आता है 4 पैर में कैसे चलते हैं? नकल वॉकिंग करते हैं। कैसा करते हैं? नकल वॉकिंग। ठीक है ना? लेकिन सवाल यहाँ ये आता है कि नकल वॉकिंग करते हैं, ये क्वाड्रापेडलिज्म है, तो ये क्वाड्रापेडलिज्म ही क्यों है? नकल वॉकिंग क्यों करते हैं? इसके पीछे के कारण है इसका वेट। ये गोरिल्ला होते हैं, बड़े साइज के होते हैं। इसका वेट के मेल गोरिल्ला के वेट की बात की जाए तो लगभग 220 केजी के होता है। इतने भारी वजन के कारण इसके वेट को बैलेंस करने के लिए, बॉडी वेट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये 4 पैरों पर चलते हैं ताकि वेट 4 पैरों पर डिस्ट्रीब्यूट हो सके। और नकल वॉकिंग वेट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, अच्छे तरीके से लोकोमोशन के लिए ये बेस्ट माना जाता है इतने भारी जीवों के लिए। इसीलिए क्या कहते हैं, ये नकल वॉकिंग करते हैं। ठीक है ना? मेल होता है लार्जेस्ट सेजाइटल क्रेस्ट होते हैं। सेजाइटल क्रेस्ट के बारे में हम लोगों ने पहले ही पढ़े थे। और ओरंगुटान के बारे में जाना था। जो यहाँ तो ये स्कल होते हैं ना उसमें एक बड़ा सा उभार होते हैं। क्या होता है? उभार होते हैं। उसको क्या कहते हैं? स्कल में जो उभार होता है उसे क्या कहते हैं? सजाइटल क्रेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सजाइटल क्रेस्ट कहते हैं। मेल में क्या होता है? सजाइटल क्रेस्ट होता है। स्कल में क्या होता है? उभार होता है। ठीक है ना? और क्या है? लार्जर केनाइन। जो मेल के अंदर केनाइन होता है, बात किए थे ऊपर 4 जो सामने वाला नाक है उसे इंसिजर करते हैं, उसके बाद 2 क्या होता है? केनाइन होता है। इधर एक इधर ही 2 केनाइन होता है, ऊपर 2 नीचे 2 यानी 4 केनाइन होता है। केनाइन की बात की जाए तो ये क्या चीरने फाड़ने में काम आता है। ठीक है ना? ये बड़ा सा नुकीला दांत होता है, उसे क्या कहते हैं? केनाइन। इंसिजर के बाद क्या आता है? केनाइन आता है। क्या होता है? केनाइन होती है। कितने केनाइन होते हैं? केनाइन होते हैं 4 केनाइन होते हैं वुमेन में। ठीक है ना?
तो इसके बाद की जाए, इसके पास क्या होता है, लार्जर केनाइन होता है, बड़ा सा केनाइन होता है, एकदम नुकीला सा दांत होता है, ठीक है ना। ह्यूमन में उतना लार्जर केनाइन नहीं होता, लेकिन उसमें बड़ा सा केनाइन होता है, जैसे बाघ वगैरह में भी बड़ा सा केनाइन होता है। एडल्ट मेल की बात की जाए तो सिल्वर बैक होता है। तो जब पीठी है ना, पीठी उसी पर सिल्वर कलर के क्या होता है, कलर होता है, उसके पीठी पर क्या सिल्वर कलर होता है, सिल्वर कलर का फर पाया जाता है, रुआ पाया जाता है। ये कब हो पाता है, ये जब गोरिल्ला मेल गोरिल्ला 12 से 13 साल का हो जाता है ना, तो उस समय क्या हो जाता है, उसको क्या होता है, सिल्वर बैक हो जाता है, उसका बैक क्या हो जाता है, सिल्वर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है कि 12-13 साल की उम्र में ना ये गोरिल्ला एडल्ट हो जाता है, युवा अवस्था में पहुंच जाता है। युवा अवस्था पर पहुंचने के बाद ही क्या हो पाता है, इसका सिल्वर बैक हो पाता है, पीठी क्या होता है, सिल्वर कलर का हो जाता है, ठीक है। जो एक गोरिल्ला जनरली कई फीमेल के साथ रहते हैं, एक मेल कई फीमेल के साथ ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, एक मेल और कई फीमेल साथ साथ रहते हैं, ठीक है ना। फोलीवोर होते हैं, हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुके हैं, जाने थे कि जो बड़े साइज का जीव होते हैं ना, वो जनरली क्या होता है, फोलीवोर होते हैं। जो मीडियम साइज के जीव होते हैं क्या होते हैं, फ्रोगीवोर होते हैं। और जो छोटू सा होते हैं वो क्या होते हैं, इंसेक्टिवोरस होते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, फोलीवोर होते हैं, यानी पत्ती खाना पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ भी एक बात आता है, although can be more frugivores, fruit seasonality, ये तो क्या कहते हैं, फॉलीवुड होते ही हैं, लेकिन जब फ्रूट का सीजन चल रहा हो, पर्याप्त मात्रा में फ्रूट अवेलेबल हो, फल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, तो फॉलीवुड न हो क्या हो जाता है, फ्रूगीवोर हो जाते हैं। अब तुम ही सोचो, एक तरफ पत्ती है, सूखी सी पत्ती, एक तरफ पत्ती है, दूसरी तरफ क्या फल है, एकदम मजेदार फल, तो तुम क्या खाना पसंद करोगे, फल खाना पसंद करोगे या पत्ती खाना पसंद करोगे, इसलिए फल खाना पसंद करोगे। तो जब ये जनरली फॉलीवुड होते हैं, लेकिन जब सीजन देखते हैं कि सीजन चल रहा है, फल फूल का सीजन चल रहा है, अधिक मात्रा में फल उपलब्ध है, तो क्या हो जाते हैं, फ्रूगीवोर हो जाते हैं, यानी फल खाना पसंद करते हैं। तो जीनस गोरिल्ला यहाँ पर समाप्त हो गया है, खत्म।